हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज हम लोग चर्चा करेंगे दीक्षा लेने के बाद हमें क्या करना है। आज देखिए, हर व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिला है। उस मनुष्य जीवन का अगर सोना करना है, उसका मौल्यवान जीवन करना है, तो उस व्यक्ति ने माया को छोड़ के, माया बोलेगा तो भगवान का बाह्य रूप, जो बहिरंग शक्ति, तो ये जो बाह्य रूप है, ये जो भौतिक संसार है, ये भगवान का बाह्य रूप है। और उस संसार में हर आदमी को यही लगता है कि मुझे जो भगवान ने जन्म दिया है तो आनंद लूटने के लिए दिया है, एंजॉय करने के लिए दिया है, मौज मजा करने के लिए दिया है, तो मैं बाकी तो काम नहीं, नौकरी करूं पेट के लिए, और जो पैसा मिलता है उसमें जो बचता है उसमें एंजॉय करूं, और ऐसा ही एंजॉय करता रहूँगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा इन लोग का हर व्यक्ति को ऐसा लगता है। आज देखने जाएंगे तो जिसको नौकरी नहीं मिलता है, उसको जब नौकरी मिल जाती है तो उसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। जिसके पास साइकिल नहीं रहता है, उसको मिलता है साइकिल, तो उसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। जिसको कार मिलता है, उसको कार मिलने के बाद ऐसा लगता है कि मैं कार से चल रहा हूँ, बाकी सब देख पैदल चल रहे हैं, इसके जैसा, मतलब मेरे जैसा कोई नहीं है। जिसके पास बैंक बैलेंस रहता है, उसको लगता है मेरे पास इतने करोड़ पड़े हैं, इनको क्या पता है मैं कौन हूँ। तो जिसकी प्रॉपर्टी बड़ी है, इनकम डेली आ रहा है करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, तो उनको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। जो ये मेरे जैसा कोई नहीं है, ये जो है, तो ये जो अहंकार इसमें क्यों आता है? जब पैसा आता है, तब पैसा, लक्ष्मी ये चंचल है, पैसा आता है तो आदमी में ईर्ष्या लेके आता है, क्रोध लेके आता है, मोह लेके आता है, अहंकार लेते आता है, और ये जो चीज़ आते हैं तभी आदमी को लगता है कि ये दीक्षा क्या है, ये दीक्षा कौन लेता है? जिसको कुछ काम धंधा नहीं है, जो ऐसा बेकार आदमी है, वही दीक्षा लेगा और भगवान का नाम लेगा, नाम स्मरण करेगा। हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन उस आदमी को ये नहीं समझता है ये तुम्हें क्यों मिला है। मालूम है कि पहले जन्म में तुमने इतना जो मेहनत किया था, इतना जो कष्ट सह किया था, और इतना जो भगवान से प्रार्थना किया था, भगवान मेरी ये जो गरीबी है दूर करो, तो मैं कुछ कर सकूं। तो ये जीवन में तुम्हें इसीलिए भगवान ने ये माया, पैसा दिया, संपत्ति दिया, कार दिया, प्रॉपर्टी दिया, सुंदर सुंदर बच्चे, पत्नी दिया, ये सब दिया। क्यों? क्योंकि तुमने पहले जन्म में मांगा है, और जो पूर्वक पुण्याई में जो रहता है वही उसको मिलता है। अन्यथा जो जिसका कर्म जैसा था वैसा ही उसको फल मिलता है, कर्म के हिसाब में उसको ये मिलता है, ये लेकिन उसको समझता नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बाद में जब कोई भक्त अपने सामने से निकल जाता है और उसको हम लोग देखते हैं, अरे उसने धोती पहना है, कुर्ता पहना है, ऊपर से शाल लिया है और वैष्णव तिलक लगाया है, ये इसका मतलब कुछ अच्छा काम कर रहा है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन जब वो आदमी दीक्षा लेता है, तो दीक्षा तो आजकल क्या हुआ है, प्रभुपाद जब दीक्षा देते थे,
तभी जो भी आदमी आता था, क्योंकि प्रभुपाद ने जब दीक्षा देना चालू कर दिया प्रदेश में जाके, तभी जो भी आदमी आता था उनका सेविंग करके उनको तुरंत माला देके उनको बोलते थे हरे कृष्ण मंत्र जप कर लो, और बाद में उनको 10 आदमी 15 आदमी को जमा करके एक होम करके उनको होम विधि करते थे। लेकिन अभी का जो विधि हुआ है, अभी जो महाराज लोग दीक्षा देते हैं, बहुत से उसमें नियम लागू किया है। पहला तो उस महाराज का मंत्र जप करना चाहिए, दूसरी बात डिसेबल कोर्स करना चाहिए, तीसरी बात उसको अपराध जो है 10 अपराध उनका ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में उसका चांटिंग होना चाहिए डेली 16 माला, उसके बाद में उसको मंदिर में आते जाते रहना चाहिए, उसके बाद भक्तों के संग में उठना बैठना चाहिए। तो ये जो रूल है ये अभी चालू किया है, क्योंकि भक्तों को, क्योंकि अभी इंडिया में जो लोग हैं वो सब पहले तो उनको मालूम है शिव भगवान की भक्ति करना है, गणपति देवता की भक्ति करना है, सूर्य नारायण की भक्ति करना है, चंद्र महाराज नारायण की भक्ति करना है, बजरंग बली की भक्ति करना है, कोई बापू है, बाबा है, उसकी भक्ति करना है, यही सब मालूम है उनको। लेकिन मुख्य जो भक्ति है श्री कृष्ण भक्ति, ये इनको ज़्यादा मालूम नहीं है। और जिनको मालूम है वो भक्ति के हिसाब में अपने घर में मूर्ति रख के वो भक्ति करते। लेकिन जो प्रभुपाद की जो भक्ति है, ये श्री कृष्ण भक्ति, जो कृष्ण भावनामृत संघ, ये जो भक्ति है अतिशय उच्च कोटि की भक्ति है। तो ये उच्च कोटि की भक्ति करता है कौन? जिसके विचार अच्छे हैं, जिसको कोई माया मोह में भौतिक संसार में ज़्यादा सलोखा नहीं रखते हैं, सब कुछ हुआ है, हमें बाकी कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके हमें भगवान के लोग जाना है, वैकुंठ लोग भागवत धाम जाना है, यही सोच के वो भक्ति करते हैं। उसके बाद में वो कांटेक्ट करते हैं मंदिर में, और मंदिर में कांटेक्ट करके दीक्षा लेने का सोचते हैं। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों भी लेते हैं, हस्बैंड भी लेता है, कभी वाइफ अलग से ऐसा होता है दीक्षा लेते। लेकिन दीक्षा लेने के बाद हम सब नियम का पालन करते हैं, मांस मच्छी नहीं खाना है, परस्त्री संभोग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशीले पदार्थ नहीं खाना है, करना लेना है, चाय नहीं पीना है, लहसुन गार्लन, लहसुन कांदा ये नहीं खाना है। और दूसरी बात है कि हमें भक्तों के संग रहना है। ये नियम जो है वो पालन करते हैं, उसके बाद भक्ति में आते हैं। भक्ति में आने के बाद हम लोग दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद जब महाराज जब प्रवचन वगैरह देते हैं, अच्छा मंत्र वगैरह देते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। बाद में हमारा फर्ज क्या होता है जब दीक्षा लेने के बाद, क्योंकि प्रदेश में जब प्रभुपाद ने दीक्षा दिया था तभी उधर के लोग एक्चुअली अलग अलग नशा करते थे। उसमें कौन सी नशा थी? मरजुआना नशा थी, LSD, पेयोट, कोकेन, हीरोइन, बार्बिचुरेट, ऐसे मादक पदार्थ उधर उधर के लोग लेते थे, और ऐसे हिप्पी बन के इधर उधर घूम के अपने नशे में रहते थे। लेकिन प्रभुपाद ने उनको बोला, आप ये जो कर रहे हैं वो एकदम बेकार है। अगर आपको उच्च कोटि का कुछ करना है तो मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ। और उसने जब उनको ऐसा उच्च कोटि का जब बोला, तभी उनके दिमाग में आया कुछ ऐसा मूल्यवान कुछ काम दे रहे हैं स्वामी जी, तो हमें उनका बात सुनना है। तो वो लोग को जब मालूम पड़ा, कभी उन्होंने दीक्षा क्या है उन्होंने देखा ही नहीं था, और जब उन्होंने देखा कितने लोगों का दीक्षा हुआ, उनकी सेविंग हुआ, उनके हाथ में माला है, वो हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, और दूसरी बात
बाहर जाके लोगों को प्रचार कर रहे हैं कि हमने दीक्षा लिया, आप भी दीक्षा ले लो, आप भी प्रचार में आओ। संकीर्तन श्री कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन जो करने से हमें उच्च कोटि की प्राप्ति होती है, हमें भगवान की प्राप्ति होती है। हमारे जो गुरु है भगवान के पार्षद है, और वो पार्षद हमारे गुरु पार्षद होने की वजह से हम भी भगवान के धाम में बिंदास जा सकते हैं। तो हमें उनका सहारा मिलता है, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। ऐसा कह के वो लोग अपने आजू बाजू के लोगों को प्रभुपाद के प्रवचन में 7 बजे लेके आते थे। और 7 बजे लेके आने के बाद वो प्रवचन में प्रभुपाद जो बताते थे वो संकीर्तन प्रवचन करके वो लोग सुन के बाद में उनको प्रसाद मिलता था, वो जाते थे। लेकिन उनका दीक्षा लेने का जो महत्व क्या था कि वो लोग नशे में तर रहे थे, उनके पास पैसा अमाप था, वेस्टेज कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को भक्ति में लाया, और भक्ति में लाने के बाद उनको उच्च कोटि क्या है ये उनको बताया। तो आज जो लोग करते हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, और उनको लगता है ये भक्ति तो कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। लेकिन इसमें ये भी बात हुआ, प्रभुपाद जी से भी पूछा गया कि आपने कभी हीरोइन लिया था, कोकेन लिया था, आपको मालूम है इसका नशा क्या है? तभी उनको एक भक्त ने उदाहरण दिया कि देखो, कोई भी नशा लेने के बाद वो उतने टाइम तक रहती है नशा, लेकिन बाद में वापस नशा चढ़ने के लिए वापस गोली लेनी पड़ती है या नशा करना पड़ता है। लेकिन ये जो भक्ति है, ये भक्ति की नशा एक बार लेने के बाद सातत्य से चढ़ती जाती है और आनंद मिलता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। उसको लेने के बाद वापस लेना ऐसा कुछ नहीं, वो रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू भक्ति की नशा अपने दिमाग में आती है, अलग अलग भावना प्रवृत्त करती है और भक्ति में उन्नति करती है। जैसे कि माला जप करने में माला ज़्यादा हो जाते हैं, संकीर्तन करने में अलग अलग जगह पे संकीर्तन हो जाता है, और बाद में ऐसा लगता है कि हम कुछ अलग दुनिया में जी रहे हैं। तो यही उच्च कोटि है। इसका मतलब क्या है कि हम भगवान का नामस्मरण करने से हमारे अंदर जो भगवान है वो जागृत हो रहे हैं। जो हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर कीटक 84 लक्ष योनि के अंदर भगवान कृष्ण के अंश का स्वरूप है, और वो अंश का स्वरूप कभी जागृत होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करने से वो जागृत होता है। और जागृत होने के बाद व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं कुछ अलग करता हूँ, उसी उच्च कोटि बोलते हैं। तो जब उनके साथ बात हुआ तभी उनको लगा अरे हाँ ऐसा है, तो उन्होंने तुरंत दीक्षा ले लिया। और दीक्षा लेने के बाद उनका काम क्या था, दीक्षा लेने के बाद वो लोग बाहर जाके अलग अलग एरिया में जाके उधर प्रचार करते थे, मतलब जो मिलता था उसको बोलते थे। और जब उनके समझ में नहीं आता था बात, तो वो प्रभुपाद के पास लेके आते थे, और प्रभुपाद के पास लेके आके प्रभुपाद जी उनको जो कुछ अड़ी अड़चन है उसका सॉल्यूशन क्लियर करते थे। मतलब भक्ति के बारे में फ़ायदा क्या है, दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, और दीक्षा लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये सब नए लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन जैसा जैसा प्रभुपाद के सामने लेके आते थे और बिठाते थे, वैसे वैसे लोग ज़्यादा भक्त बनते चलते थे, और भक्ति में मतलब प्रवचन में ज़्यादा भीड़ होने लगती थी। तो ऐसा कर करके लोग अपना जिधर जिधर पहचान है उधर उधर के लोगों को हमारा स्वामी मतलब प्रभुपाद जी से मिलाते थे, और उधर प्रवचन होके ऐसा मतलब हर जगह पे प्रचार होता था। तो आज के जो लोग हैं दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने तक चैन पड़ती नहीं, और दीक्षा लेने के बाद उनको ऐसा लगता है यार अभी टाइम नहीं मिल रहा है चांटिंग करने के लिए, घर का टेंशन बढ़ गया, घर वाले बोलते हैं तुम भक्ति करता रहेगा तो हमारा पेट कैसा भरेगा, और दूसरी बात अभी तुम भक्ति में जाओगे तो बुढ़ेपे में क्या करोगे, ऐसे अलग अलग प्रश्न करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं समझता है भक्ति एक अलग तपस्या है, और इस तपस्या से आपके घर में लक्ष्मी नारायण का वास्तव्य आ रहा है। तो लक्ष्मी नारायण का वास्तव्य, जब नारायण ही तुम्हारे घर में आ रहे हैं दीक्षा लेने के बाद, आप एक भक्त बनते हो, कृष्ण भक्त, तो आपके पास भगवान का एक
दौर आ जाता है, मतलब गुरु के माध्यम से, तो उधर लक्ष्मी तो आने वाली है। लेकिन जब जितनी गंदगी है वो साफ होने के बाद ही तो लक्ष्मी आएगी, पहली तो आएगी नहीं। जिधर स्वच्छता उधर भगवान का स्वरूप होता है, लक्ष्मी और नारायण उधर ही वास्तव करते हैं। तो वो लोगों को समझता नहीं। जब दीक्षा लेने के बाद तकलीफ चालू होने के बाद उनको लगता है कि यार दीक्षा लेने से मेरा ऐसा हुआ, नहीं तो ऐसा होता नहीं था। तो दीक्षा लेने के टाइम पे हमें ये समझना चाहिए कि अभी मैं आध्यात्मिक हो रहा हूँ और गुरु का एक शिष्य बन रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा फ़र्ज बनता है मैं रूल रेगुलेशन से चलूँ और मुझे भक्ति का प्रचार करने के लिए ज़्यादा प्रवृत्त होना है। पैसा कमाने के पीछे ज़्यादा प्रवृत्त नहीं होना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अपनी जवाबदारी थोड़ी थोड़ी बाजू करके हमें गुरु को सहकार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त अपने गुरु के सानिध्य में आके उनको भी भागवत धाम का, गोलोक वृंदावन का रास्ता क्लियर हो जावे, वो भी भक्त बन के उनके घर में सुख शांति और सुख शांति नान सकती है। तो इसी वजह से हमें दूसरों को प्रवृत्त करना चाहिए दीक्षा लेने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, भागवतम का सेट लेने के लिए, चैतन्य चरितामृत का सेट लेने के लिए। तो ये जो बुक्स है ये कृष्ण लीला जो प्रभुपाद लीला है। प्रथमतः दीक्षा लेने वाले हर भक्त ने प्रभुपाद लीलामृत जो बुक्स है, प्रभुपाद ने कैसी कैसी परिश्रम करके भक्त बनाए, भक्त बनाने के बाद टेम्पल बनाए, टेम्पल बनाने के बाद तो दुनिया में कैसा प्रचार किया, ये पढ़ने के लिए उनका जो बुक्स है प्रभुपाद लीलामृत, ये देखिए ये पढ़ना चाहिए। मतलब ये पढ़ने से क्या होएगा, उनको एक आइडिया आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है वो हकीकत है। और उसी रास्ते पे जो बंदा चलता है, जो भक्त चलता है, उसको हर चीज़ की याद आती है। प्रभुपाद ने ऐसा किया, प्रभुपाद ने वैसा किया, प्रभुपाद। हमें किसके ऊपर ध्यान देना है? हमें प्रभुपाद के विचारों के ऊपर ध्यान देना है। प्रभुपाद ने जो किया वही हमें करके चलना है। वही प्रभुपाद का जो शिक्षण था वही उनके जो शिष्य थे उन्होंने किया, और उनके शिष्य हम बन रहे, तो उसका मतलब हमें भी वही करना चाहिए। तो करने का मतलब है हमें प्रभुपाद का जो लीलामृत है, प्रभुपाद लीलामृत, प्रभुपाद आध्यात्मिक राजदूत, ऐसा भारताचे आध्यात्मिक राजदूत प्रभुपाद, ऐसा जो बुक्स है ये हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है प्रभुपाद की हकीकत है। और हमें पैसे के पीछे नहीं भागना है, प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भागना है, कोई संपत्ति या कोई धन जन सुंदर स्त्री या इसके पीछे नहीं भागना है। हमें भक्ति का प्रचार करने के लिए भागना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भागना है, संकीर्तन करने के लिए भागना है, क्लास लेने के लिए भागना है। हर जगह पे लोगों को 4-4 लोगों का ग्रुप बना के हर एरिया में जाके भक्ति करना है। तभी दीक्षा लेने का एक हमें फ़ायदा हो जाएगा कि हम दीक्षा लेके भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। यह हमारा जन्मसिद्ध हक है, और वो हम सातत्य से हर जगह पे जाएंगे, वहाँ हमें करना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोले थे, हर गली में, हर मोहल्ले पे हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन होना जरूरी है। और यही सिद्धांत हर भक्त जो दीक्षा लेता है उस व्यक्ति का है। तो हमें दीक्षा लेने के बाद ये करना चाहिए। इसलिए दीक्षा लेने के बाद ये करते हैं तो हमें दीक्षा का अमाप फायदा हो जाता है, और वो उच्च कोटि की भक्ति कहती है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।